नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। व्हाट एन आइडिया सर जी, ये आइडिया का विज्ञापन था और वोडाफोन में एक छोटा पग घुमा करता था। इन दोनों कंपनियों को एक आइडिया पसंद आया और वो आइडिया ये पसंद आया कि दोनों मिल जाएं तो शायद जान बच जाए, इसलिए इन्होंने गठबंधन कर लिया, मर्जर कर लिया। लेकिन अब मर्जर के बावजूद जो नई कंपनी बनी है VI, उसका अस्तित्व खतरे में है। हो सकता है कि ये कंपनी बंद हो जाए, हो सकता है कि कंपनी बंद हो ना हो लेकिन आपकी सेवाएं बंद हो जाएं। हो सकता है कि वोडाफोन का सिग्नल, वोडाफोन आइडिया का सिग्नल अचानक आपके मोबाइल में आना बंद हो जाए, क्योंकि जो हालात लगातार बनते जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी के जो नेटवर्क है उस पर एक बड़ी मुसीबत आ गई है, बड़ा झंझट आ गया है। इसके अलावा इस वीडियो में आप ये भी समझेंगे कि कैसे ये सारी कंपनियां एक जैसी ही हैं, एक साथ मिलकर काम करती हैं और किसी की सर्विसेज अच्छी या ख़राब होने की ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं अभी हाजिर हुआ, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं वोडाफोन का बड़ा पुराना ग्राहक था। जब से भारत में सेलुलर फ़ोन आया तब से ही मेरे पास है, और SR सेल फ़ोन का पहले होता था नेटवर्क, तब से मैं वोडाफोन का ग्राहक हूँ। लेकिन वोडाफोन ने बीच में मुझे काफ़ी निराश किया और मुझे लगा कि इसकी सेवाएं अच्छी नहीं हैं। क्योंकि नेटवर्क मेरे इलाके में नहीं आता था तो मैंने उनको कंप्लेंट लिखी कि भाई नेटवर्क इलाके में नहीं आ रहा है, मेरे पास फ़ोन आया कि नहीं, हम इस पे काम कर रहे हैं, टीम विजिट कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मैं सोचता रहा, वाह, कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है ताकि मेरे घर में नेटवर्क आ जाए। एक बार उनका एक आदमी भी आया, वो कुछ मोबाइल में अपना सिग्नल स्ट्रेंथ वगैरह देख के चला गया, लेकिन मेरा नेटवर्क ठीक नहीं हुआ। तो अंततोगत्वा मैंने तय किया कि मैं एयरटेल में चला जाता हूँ। एयरटेल में भी सिग्नल का वही हाल था, ठीक वैसे ही उसी कमरे में कम सिग्नल, दूसरे कमरे में ज़्यादा सिग्नल। मैंने आइडिया भी ट्राई किया, लेकिन ये समझ में आया कि सारी कंपनियों के सिग्नल में कोई अंतर नहीं है। तो आपको लगेगा हो सकता है मेरे घर की बनावट में कोई दिक्कत हो, कंक्रीट वंक्रीट कुछ रोक रही हो ट्रैफिक, लेकिन ऐसा नहीं है। वजह यह है कि जो सिग्नल आता है सारी कंपनियों का एक ही एंटीना है। अगर एक कंपनी का आपके इलाके में नेटवर्क नहीं होगा तो दूसरी का भी नहीं होगा, तीसरी का भी नहीं होगा। ज़्यादातर कंपनियां एक ही एंटीना लेकर आपको सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए जिस इलाके में भीड़ होती है, चाहे वो रामलीला में आप गए हों या कहीं गए हों, वहाँ पे एक साथ सबका इंटरनेट स्लो हो जाता है। इसलिए स्लो हो जाता है कि सबका नेटवर्क एक ही एरिया से आ रहा है, एक ही कंपनी से आ रहा है। अब वो एक कंपनी जो है, वो कंपनी क्या होती है? वो कंपनी होती है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। और वो कंपनी हमको नहीं, वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल को अपना एंटीना इस्तेमाल करने की सुविधा देती है। यानी वोडाफोन उसको बोलेगा, भाई हमको एंटीना आपका इस्तेमाल करने दो, कितने पैसे लोगे? वो कहेंगे इतने पैसे लोगे, तो ये उसको पैसे दे देंगे। उसी इस कंपनी को कहते हैं टावर देने वाली कंपनी, सरल भाषा में। और ये कंपनी जो है, ये इन कंपनियों से एक मुश्त पैसा लेती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वोडाफोन इंडिया जिस कंपनी के टावर इस्तेमाल करती है वो है इंडस टावर कंपनी। और ये जो इंडस कंपनी है, इसको वोडाफोन को बहुत सारे पैसे देने हैं और उसका कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल में इस कंपनी ने ये कह दिया कि भाई हम आपको अब सेवा नहीं दे पाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा वोडाफोन के ऊपर इस कंपनी का हो गया है। 7,000 करोड़ बड़ी रकम होती है। अब इसने कह दिया कि भाई हम आपको सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। तो अब अगर नेटवर्क ही नहीं होगा तो आप अपनी मोबाइल सर्विस कैसे चलाओगे?
1 महीने का समय दिया है, यानी नवंबर की 1 तारीख से इंडस वाली टावर की सर्विसेज वोडाफोन की बंद हो जाएंगी। 25 करोड़ सब्सक्राइबर हैं वोडाफोन के, यानी देश के 25 करोड़ लोगों की सेवाओं पे सीधा असर पड़ने वाला है। भारती की जो इंडस टावर कंपनी है, अब आप ये सोचेंगे कि कैसे लगा दिया, तो इंडस टावर कंपनी जो है ना, वो कंपनी अलग से कंपनी बना दी है भारती ने। भारती किसकी कंपनी है? एयरटेल की कंपनी है। यानी एयरटेल उसी टावर का इस्तेमाल कर रहा था और वो सेवाएं एक अलग कंपनी बना के, यानी उन्होंने एक कंपनी अलग से बना दी, वही कंपनी एयरटेल को दे रही है, वही आइडिया को दे रही है, वही सबको दे रही है सेवाएं। और आप समझ रहे हैं इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा है, और तरह तरह के विज्ञापन भी बनते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ नेटवर्क जाता है, कोई कुत्ता घुमा रहा है, आपको लग रहा है वाह क्या बात है भाई साहब, उस कंपनी का कुत्ता घूमता है। दूसरा कुछ बताता है, तीसरा एक विज्ञापन बनाता है जिसमें टॉवर स्ट्रेंथ सब जगह दिखाई जा रही है। कोई कहता है ईमानदार टॉवर दिखाते हैं, लेकिन सब लोग एक ही टॉवर इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी विज्ञापन है। और इस कंपनी को जो भारती इंफ्राटेल लिमिटेड है उसका इसमें बड़ा शेयर है। किसमें? जो कंपनी ये जो इंडस टावर है, और इसमें 47.76% की भारती की भागीदारी है। तो क्या हुआ कि सोमवार को भी, हाल में जो सोमवार बीता है, बोर्ड की मीटिंग हुई, और बोर्ड की मीटिंग में इन दोनों कंपनियों, ये जो कंपनी है इंडस टावर, इसके शेयर होल्डर्स ने कहा भाई बहुत सारा बकाया हो गया वोडाफोन का, बीआई का, वोडाफोन इंडिया वीआई, ये दोनों मिल गई ना, वोडाफोन आइडिया जो मिल गई है वीआई, बहुत बकाया हो गया, इनको बोल दो भैया पैसे या तो चुकाएं नरना, सर धड़ से खिंच, नेटवर्क से हम आपकी सर्विस कर देंगे बंद। अब हालत ये हो गया कि ये कंपनी इतनी बड़ी है, 1,86,474 टावर हैं इसके। एक साथ एक दिन में, 1 महीने बाद 1,86,474 टावर से वोडाफोन इंडिया उड़ जाएगा। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वोडाफोन के पास पैसों की कमी है। और इस कंपनी ने ये भी कहा है कि आपको कम से कम जो आपका एक ऐसा बकाया है जो आप कहते हो अभी भाई थोड़े से पकड़ ले बाकी बाद में ले लेना, ये वाला तो आप दो ही दो, जो मतलब पीछे से चला आ रहा है कर्जा, वरना हम आपको आगे नहीं चलाने देंगे। अब समस्या ये है कि वोडाफोन ज़बरदस्त फंड के संकट में घिरा हुआ है, और फंड के संकट में इसलिए भी घिरा हुआ है कि उसने जो 5G सर्विसेज ली हुई थी उसका लाइसेंस का कमिट तो कराया, इतना लाइसेंस उतने रुपए में ले तो लिया उसने, अब उसको फंड करने वाला कोई नहीं मिल रहा है, यानी 5G भी उसका अटका हुआ है। और जून के अंत तक इस कंपनी के ऊपर सारा कर्जा अगर आप जोड़ लें 1,98,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 1,16,000 करोड़ ऐसा बकाया है जो समय पर चुकाया नहीं गया है। समय पर कैसा नहीं चुकाया गया? आगे ले लेना, बाद में ले लेना। तो भैया 1,86,000 करोड़ रुपए की कर्जदार जो कंपनी है, उस कंपनी के पास पहले से ही इतना कर्जा है, वो कहाँ से इनका पैसा चुका लेगी इंडस टावर का? अब यही नेगोशिएशन चल रहा है। अब क्या चल रहा है तो मुझे नहीं पता, हो सकता है वो आधा मांग रहे हो, पूरा मांग रहे हो सकता है वोडाफोन अपनी पेरेंट कंपनी जो है वोडाफोन यूके, उससे कुछ फंड ले ले। अब जो भी चल रहा है, लेकिन ये ज़बरदस्त संकट में इस वक्त कंपनी है, और 1 नवंबर तक इसको पैसे का इंतज़ाम करके उधार चुकाना इंडस टावर का। और एक बात और मान के चलिएगा, जब ये इंडस टावर का जब उधार चुकाएंगे तो बाकी कंपनियों का भी बल्ब जलेगा कि इनसे पैसा ऐसे वसूला जा सकता है। हो सकता है अगले महीने से कोई दूसरी कंपनी एक नया रिस्ट्रिक्शन लेकर खड़ा हो जाए। लेकिन जो भी है स्थिति ये है, और ये एक खबर है जो मैंने आपको बता दी है। इस पूरे हालात के बीच में उपभोक्ता का क्या होगा, उसके पास क्या विकल्प बचेंगे, क्या वो ऑटोमेटिकली पोर्ट हो जाएगा या उसको पोर्टेबिलिटी लेनी पड़ेगी, इस पर लेके कोई अभी ना ट्राई से ना सरकार से किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं आई है, क्योंकि मामला दो कंपनियों के बीच का है। जब तक वोडाफोन हाथ खड़े नहीं करते तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई और ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। बार बार वोडाफोन का इस्तेमाल हो रहा है, कभी आइडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये VI कंपनी है जो इन दोनों के मर्जर के बाद बनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।